वो के पाठक ने सुधार के नाम पर बदनाम किया है। और ठीक है, मैं अच्छी और गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को शोषण नहीं करना चाहिए, उनका मानसिक दोहन नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की अगर तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? खैर ये तो मतलब पदाधिकारी की मतलब सीमा से ऊपर का काम है, और निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हैं मुख्यमंत्री का बात मानना चाहिए। नहीं मानना, सब समझ लीजिए कि यहाँ पर लाइन ऑर्डर उनके नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर तेजस्वी होते तो क्या करते? बिल्कुल मानते, नहीं तो ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के बाहर किया जाता है। जो पदाधिकारी हमारी बात नहीं माने और हम मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को रहना, मुख्यमंत्री जी को फिर त्यागपत्र दे देना चाहिए। उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं बच गया। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने उद्घाटन किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में इनके 100 जयंती पे भारत सरकार ने भारत रत्न देकर इनको गौरवान्वित किया। साथ ही औरंगाबाद जिले नहीं, पूरे बिहार, और पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में इनका ऐसा नेता कोई नहीं था। उनको भारत रत्न देना ही था, इसमें तो कोई कतई नहीं था। लेट हुआ, इसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं हम। उनको बहुत पहले दे देना चाहिए था। और तेजस्वी जी यहाँ उद्घाटन किए, पूर्व में भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे उनसे टाइम मांगा गया था, उन्होंने टाइम नहीं दिया। और इनसे पूर्व में भी मिला गया था, इन्होंने बोला था कि जैसे ही हम औरंगाबाद का आगमन होगा मैं उनका अनिवार्य करूंगा। और भारत रत्न मिला, बड़ा सौभाग्य हुआ कि उनको भारत रत्न मिलने के बाद आगमन हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सभी के लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन से पेंडिंग था कि जितना जल्दी हो सके इनका अनावरण करना था, और बहुत अच्छा समय था। और श्री तेजस्वी यादव के द्वारा हुआ, तो इसमें हम लोग सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या महापुरुषों का अनावरण जो है किसी के हाथ से नहीं होना चाहिए? महापुरुषों का अनावरण सभी ओबियस है सर, अनावरण होना ही चाहिए। क्या कुछ अब जो युवा है, युवा किस ओर जाएंगे? युवा निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। इन्होंने नौकरी देने का काम किया, बाढ़ ला दिया। तो क्या माना जाए कि अगला सीएम जो है तेजस्वी यादव होंगे? 110% तेजस्वी ही आ रहे हैं। वो युवा के दिल की धड़कन है, उन्होंने ही नौकरी देने का। तो आपने देखा कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली के बाद जो है यहाँ जनता की जनभावनाओं को भी उन्होंने रखा, और यहाँ पर माननीय जो है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का यहाँ मूर्ति का अनावरण कर जो है सभी का दिल जीतने का कार्य किया। और सभी युवा जो है आज उसी ओर देख रहे हैं कि तेजस्वी। डॉक्टर साहब, आप तेजस्वी जी आए थे यहाँ पे अनावरण करने, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो लॉन्ग अवेटेड अनावरण था कबीर ठाकुर जी का। और कबीर ठाकुर जी को जो आज भारत रत्न का अवार्ड मिला, वो तो तेजस्वी जी के डिमांड पे ही मिला। जब प्रधानमंत्री जी हमारे आए थे विधानसभा में सेंटेनरी इनॉग्रेशन में, तो तेजस्वी जी ही ने सबसे एम्फेथेटिकली उन्होंने कहा था क्या कि हमारे कबीर ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। और उसी का नतीजा है कि आज उनको भारत रत्न मिला। आज हम सभी बिहार वासियों को गर्व है इस बात का, क्योंकि हमें कबीर ठाकुर जी को जो है भारत रत्न मिला। तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और आप एक डॉक्टर हैं। इनके 17 महीना के कार्यकाल में हेल्थ में क्या चेंजेज आया? उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हेल्थ सेक्टर में। उन्होंने मिशन 60 लाया। 60 के अनुसार से साफ सफाई, जांच की व्यवस्था। मुझे याद है कि जब मैं औरंगाबाद में था कोरोना के समय में, मैं डीडीसी साहब के साथ गया था। उसमें यहाँ पे सदर अस्पताल में सिर्फ टीसी, डीसी और ईएसआर हो रहा था। मैंने डीडीसी साहब से पूछा था कि सर यही 3 जाँच हो रहा है? क्या? हाँ, यही 3 जाँच हो रहा है। और आज के डेट में देख लीजिएगा, हर जांच जो नॉर्मली होना चाहिए, एक सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, एक्सरे, रात 12 बजे रात में डिजिटल एक्सरे हो रहा है सदर अस्पताल में हमारे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और वो खासकर जो उन्होंने जो रात में औचक निरीक्षण करते थे, अस्पताल जाकर के पीएमसीएच गए, एसकेएमसीएच गए, सदर अस्पताल हाजीपुर गए, सोनपुर गए, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था लोगों को। और दुर्भाग्य की बात है क्या कि वो नहीं रहे अब मिस्टर। अगर तेजस्वी जी को अगर सीएम के रूप में अगर देखते हैं, वो कैसा? वो तो बिहार के भविष्य हैं सर, वो तो बिहार के भविष्य हैं। सीएम क्या हो, तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। सीएम तो बनना ही है, जो कोई रोक नहीं सकता उनको। आप देख ही रहे होंगे जो उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला है, तो आप देख ही रहे होंगे क्या भीड़ जुट रही है यहाँ पे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो सीएम ना बनेगा। नेक्स्ट सीएम तो वो है ही हमारे। अब हमारे अभी सीएम जो है वो टेन्योर पूरा कर लें, फिर देखिए।
जो आज आए हुए तेजस्वी जी उद्घाटन किए, उनके आने से वो हमारा सम्मान बरकरार रखे और हमको उम्मीद है कि वो आगे भी हम लोगों का सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। वो भारत रत्न का सम्मान किया है तो सम्मान करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में उनको वोटिंग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके साथ ही हैं और आगे भी हमें क्योंकि साथ देते आए हैं, आगे भी साथ देंगे। नीतीश कुमार तो लगातार महिलाओं के लिए अच्छा सोचते हैं, तो क्या उनको साथ नहीं देंगे? जी बिल्कुल, वो दोनों का गठबंधन रहा है, वो दोनों साथ मिलकर चले हैं तभी हमको आगे बढ़ेंगे। किसी एक का विकास नहीं होगा, सबके साथ चलने से विकास होगा। हम लोग का 29 वर्षों का जो सपना हुआ साकार हुआ और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही क्योंकि मैंने नीतीश कुमार को क्यों गए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कई एक बार प्रपोजल भेजा गया, लेकिन प्रपोजल भेजने के बाद भी उन्होंने एक बार भी टाइम नहीं दी, कभी टाल मटोल करते रहे। तो उनका केवल कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। तो राजनीतिक रोटी सारे लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, समझ रहे हैं उनकी बातों को, उनके जो पॉलिसीज हैं उनको सभी को समझ रहे हैं। इसलिए मैं नीतीश जी को जो है विदाई की संभावना है, उनकी पूर्णतः विदाई हो। प्रतिमा का बहुत दिनों से इंतजार था और इनकी प्रतिमा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पिछले 3 से 4 सालों से लगा हुआ था। हम लोग लगातार बड़े चेहरे से लगे हुए थे। आज हम लोग का सपना पूरा हुआ और लेकिन ये बहुत सौभाग्य का बात यह है कि इस बार जो प्रतिमा का अनावरण हुआ तो भारत रत्न इनके नाम के आगे जुड़ गया, जो कि हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्वाभाविक की बात है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव आए थे, आप लोग उम्मीदवार छुपाएंगे, वो तो निकल गए थे। हम लोग को पूरा विश्वास था कि नवयुवक नेता है वो आएंगे और जरूर आएंगे, यहाँ हम लोग का बात सुनेंगे और डेट दिए थे उस हिसाब से आ गए और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग तेजस्वी यादव आप लोग को पसंद है, हम लोग तेजस्वी यादव पसंद है। तेजस्वी यादव को आप लोग आगे वोट भी देंगे? हाँ, वोट भी देंगे। हाँ, नीतीश जी को नहीं देंगे, वो तो कह रहे कि हम नीतीश जी को नहीं देंगे। अच्छा देंगे नीतीश जी को? हाँ, हम लोग तो बोले कि हम मांग करते थे, उनको भारत रत्न मिल गया। आप नहीं, मांग वो कहाँ करते थे, बारी तो वही उठा रहे थे सब। इधर से ही मांग सब उठ रहा था, इधर से ही उठ रहा था। हाँ, नीतीश जी का कोई नहीं है। अगर वो मांग करते तो आज तक उठ रहा था। पूरी मंच को कितना साल हो गया, आज तक इसमें कोई नेता नहीं आए, तो हम लोग जो आए उनको न मानेंगे। आज तेजस्वी जी आए थे यहाँ पे अनावरण करने, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो लॉन्ग अवेटेड अनावरण था कबीर ठाकुर जी का। और कबीर ठाकुर जी के वो जो आज भारत का अवार्ड मिला वो तो तेजस्वी जी की डिमांड पे ही मिला। जब प्रधानमंत्री जी हमारे आए थे विधानसभा में सेंटेनरी इनॉग्रेशन में, तो तेजस्वी जी ने सबसे इम्पैथेटिकली उन्होंने कहा था क्या कि हमारे कबीर ठाकुर जी को भारत दिया जाए। उसी का नतीजा है कि आज उनको भारत मिला। आज हम सभी बिहारवासियों को गर्व है इस बात का कि हमें कबीर ठाकुर जी को जो है भारत। तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और आप एक डॉक्टर हैं, इनके 17 महीना के कार्यकाल में हेल्थ में क्या चेंजेज आया था? उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हेल्थ सेक्टर में। उन्होंने मिशन 60 लाया, इसी के अनुसार से साफ सफाई, जांच की व्यवस्था। मुझे याद है कि जब मैं औरंगाबाद में था कोरोना के समय में, मैं डीडीसी साहब के साथ गया था। उसमें यहाँ पे सदर अस्पताल में सिर्फ टीसी डीसी और ESR हो रहा था। मैं डीडीसी साहब से पूछा था कि सर यही 3 जाँच हो रहा है? कि हाँ, यही 3 जाँच हो रहा है। और आज के डेट में देख लीजिएगा, हर जांच जो नॉर्मली होना चाहिए, CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, एक्सरे, रात 12 बजे रात में डिजिटल एक्सरे हो रहा था अस्पताल। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और वो खासकर जो उन्होंने जो रात में औचक डायरेक्शन करते थे, हर अस्पताल जाकर के PMCH गए, SKMCH गए, सदर अस्पताल हाजीपुर गए, सोनपुर गए, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। दुर्भाग्य की बात है क्या कि वो नहीं रहे अपने। अगर तेजस्वी जी को अगर CM के रूप में अगर देखते हैं तो कैसा वो स्टेट चला? बिहार के भविष्य हैं सर, वो तो बिहार के भविष्य हैं। CM क्या हो तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे, CM तो बनना ही है, जो कोई रोक नहीं सकता हूँ। आप देख ही रहे होंगे जो उन्होंने जन विश्वास यात्रा निकाला है, तो आप देख ही रहे होंगे क्या भीड़ जुट रही है यहाँ पे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो CM ना बनेगा। नेक्स्ट CM तो है ही हमारे। अब हमारे अभी CM जो है वो अब टेंडर पूरा कर लें, फिर देखिए। बात नहीं मान रहे मुख्यमंत्री की। अगर तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? आप वो जाइएगा नहीं
पदाधिकारी मतलब सीमा से ऊपर निश्चित रूप से जो पदाधिकारी हैं मुख्यमंत्री का बात मानना चाहिए। पहली बात मानना सब समझ लीजिए कि जहाँ पर लाइन ऑर्डर उनके नाम की कोई चीज़ नहीं जाती। अगर तेजस्वी होते तो क्या करते? बिल्कुल मानते, नहीं तो ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के बाहर क्या था। जो पदाधिकारी हमारी बात नहीं माने और हम मुख्यमंत्री के पद पर हैं, वैसे पदाधिकारी को लाना मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं बच रहे।